Dear students, in this session we are going to discuss about work. हिंदी में इसको कार्य कहते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब वो ये जानना चाहता है कि आप क्या कार्य कर रहे हो। What work you are doing? What you are doing? I am singing, I am eating, I am writing, I am reading. मैं पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो ये सभी हमारी बोलचाल की भाषा में वर्क है, लेकिन फिजिक्स में ये वर्क नहीं है। तो फिजिक्स में फिर वर्क क्या है? फिजिक्स में वर्क का मतलब है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, तो उस कंडीशन में जो वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि F फोर्स लगाने से बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में एज डिस्प्लेस हो जाती है, तो वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिजिक्स में वो वर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर कोई लोड को नीचे से उठा के किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दे, तो हम कहेंगे दैट इज वर्क डन बिकॉज ही इज शिफ्टिंग द लोड अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो उसको लेके खड़ा रहे, तो बोलचाल की भाषा में तो हम ये कहेंगे कि ये क्या कर रहा है कि साहब लोड को लेके खड़ा हुआ है, लेकिन उस कंडीशन में दिस इज नॉट वर्क डन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो जो वर्क डन है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसा यूनिट की बात करें तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो न्यूटन मीटर और जूल हो जाएगा। तो यहां से वी कैन डिफाइन व्हाट इज 1 जूल वर्क। इफ F equals 1 and S equals 1, then W equals 1 होगा। मतलब क्या है? If on application of 1 Newton of the force the body displaces by 1 meter, then work done by the force is said to be 1 joule। इसी तरह से CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम में फोर्स को हम डायन में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। डायन सेंटीमीटर इज नॉन एज अर्ग। देन व्हाट इज 1 अर्ग? फिर से यहीं से हम देखें, इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 सेंटीमीटर ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ 1 डायन, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी 1 अर्ग। एक डायन फोर्स लगाने से बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होती हो, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी 1 अर्ग। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हम ये जानते हैं। 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये जानते हैं ना? हम नहीं जानते हैं तो हमें यहां से भी पता चलेगा। जैसे कि डायन को हम न्यूटन में बदले तो 1 न्यूटन इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डायन इनटू मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें, देन 1 मीटर इक्वल्स 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। दिस इज डायन सेंटीमीटर means 10 to the power 7 डायन सेंटीमीटर। and what is डायन सेंटीमीटर? this is our therefore 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है? यहां पर जो वर्क है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको डायन और सेंटीमीटर में लेता हूं, न्यूटन को उसमें मैं बदलता हूं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। तो इस कंडीशन में जब हम फोर्स लगाएं और बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में न हो, तब हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट्स सी, एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, थीटा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो हमने यहां पर फोर्स लगाया F। तो डेफिनेटली जो ब्लॉक है वो जो फ्लोर का इंक्लिनेशन है
उसी के अलॉन्ग मूव करेगा। तो मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट एस है, ये एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन में हाउ टू कैलकुलेट वर्क? In this particular case, whenever the displacement of the body is not in the direction of applied force, then we have to find out the component of displacement in the direction of applied force. तो फोर्स की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालें। तो इमेजिन करें कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बेस कंपोनेंट हमेशा कॉस फंक्शन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एस कॉस थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हमें मिल गया। तो उस कंडीशन में वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा? वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड एंड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा हम लिख पाएंगे। साथ में हम ये भी जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट से कि एफ एस कॉस थीटा ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, विच कैन बी रिटन एज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। देयरफॉर वी कैन राइट W इक्वल्स वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। यहां से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता चल रहा है कि वर्क डन विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल पे ये डिपेंड कर रहा है। इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, W इक्वल्स एफ एस, दैट इज मैक्सिमम। इनके बीच में कोई एंगल ना हो, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन डिस्प्लेस हो रही है, तो जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन ले लें, इफ थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, then W equals F into S cos 180। यहां पर cos 0 1 होता है, इस वजह से W equals to FS है। लेकिन अगर cos 180 हम रख दें तो W equals क्या मिल जाएगा? माइनस FS। तो यहां पर वर्क डन मैक्सिमम है लेकिन विथ नेगेटिव साइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तीसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो वर्क डन इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो यहां से वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है। तो हमें क्या पता चला कि जो वर्क है वो 3 तरह का है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। क्लियर? तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा? इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर थीटा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और there is an acute angle between displacement and force, then work is said to be positive work. Clear? Negative work, if theta is greater than 90 degree, less than equal to 180 degree, जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री के बराबर या उससे कम हो, मीन्स इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, मीन्स दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर और ऑब्ट्यूज एंगल, देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। तब वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और तीसरा क्या हो गया? 0 वर्क। W इक्वल्स 0 कब कब हो सकता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे cos 90 0 होने की वजह से वर्क डन 0 होगा। दूसरी कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी वर्क 0 हो जाएगा। तो या तो एंगल जो फोर्स है और
जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन 0 होगा, या फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो भी वर्क डन 0 होगा। मतलब क्या है, जैसे कि ये बोर्ड एक वॉल पे लगा हुआ है, अगर मैं इसको धक्का देता हूँ तो मैं इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज वाई वर्क डन बाय मी ऑन द वॉल इज 0। क्लियर? 90 डिग्री का या 90 डिग्री का केस कब आएगा? जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, एक बॉडी को हमने एक थ्रेड से बांध के उसको हम सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। वी नो दैट फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट लुक एट हियर, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज always towards the center of circular path and displacement is tangential to the point on the circumference of the circular path, means ये जो एंगल है ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। तो इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने मिलेंगे। यह तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्क के अंदर क्या है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है कुएं में से पानी निकाल रहा है, तो वो रोप को खींच रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो रोप को खींच रहा है, बकेट जिसमें पानी भरा हुआ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो उस व्यक्ति के लिए तो ये पॉजिटिव वर्क, बिकॉज द डायरेक्शन इन विच ही इज अप्लाइंग द फोर्स इज द डायरेक्शन इन विच द बकेट इज डिस्प्लेसिंग, दैट इज व्हाई वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर हिम। बट व्हाट अबाउट द वर्क डन फॉर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ? ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर है, बकेट ऊपर की ओर जा रही है, तो ग्रेविटेशनल पुल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल के रेस्पेक्ट में वर्क डन नेगेटिव होगा। क्लियर? जैसे कि फ्रिक्शन की बात करें, मोशन का हमेशा अपोज करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। क्लियर? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और आप देखें, बड़ा आनंद आएगा।